हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड की, क्योंकि इसके संबंध में कई न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं। और उसमें जो न्यूज़ें निकल के आई हैं, एक जो न्यूज़ निकल के आई है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल है उसके थ्रू इस कंपनी का एक पार्टनरशिप होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो पीएनबी बैंक है उसके साथ भी इस कंपनी का एक समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा ये जो कंपनी है एक और स्टोर खोलते हुए दिखाई दे रही है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो स्टोर खोल रही है वो कहाँ खोलते हुए दिखाई दे रही है, और जो समझौते हुए हैं वो कहाँ और किन के साथ किस क्षेत्र में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और जो निकल के सामने आई है वो ये कि ये जो कंपनी है इसमें जो प्रोमोटर होल्डिंग है उसमें गिरावट देखी गई है। तो हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि ये जो गिरावट आई है प्रोमोटर होल्डिंग में वो कितनी आती हुई दिखाई दी है। साथ ही साथ जाते जाते हम इस कंपनी का जो मार्च महीने का जो टारगेट दिया जा रहा है उसे भी देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी मार्च महीने में लगभग 16 से 17 दिन बचे हुए हैं। और अभी ये जो कंपनी मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट के कारण अच्छी खासी इसमें गिरावट देखी जा रही है। तो आने वाले समय में जो मार्च का टारगेट दिया जा रहा है उसे भी हम इसमें देखते हुए दिखाई देंगे कि ये जो कंपनी वहां पे पहुंचते हुए दिखाई देगी या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आज इसमें देख रहे हैं कि 6% का गिरावट इसमें देखी जा रही है। और ये जो कंपनी 50 रुपये के ऊपर चली गई थी वो घट के फिलहाल लगभग 42 रुपये के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। और इसके पीछे जो मेन कारण है वो ये कि आज भी निफ्टी में लगभग 350 पॉइंट की गिरावट देखी गई है। और ये जो निफ्टी है वो फिलहाल उसमें एक तरीके से कहा जाए तो पिछले कुछ दिनों से भूचाल सा आया हुआ है। और ये जो निफ्टी है अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट पे देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो निफ्टी एसएमई जो 100 है, अर्थात जो स्मॉल और मिड कैप 100 है, उसमें भी लगभग 600 पॉइंट की गिरावट देखी गई है, जिसका प्रभाव भी इस कंपनी पे भी देखने को मिला है। और ये कंपनी भी लगभग 6% की गिरावट के साथ देखने को मिल रही है। जबकि इसमें अगर हम बात करें तो जो न्यूज़ें निकल के आई हैं उसके बाद इस कंपनी को अच्छा खासा भागना चाहिए था, लेकिन मार्केट में जो नेगेटिव सेंटीमेंट है उसके कारण ये कंपनी आगे जाने की बजाय ये पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 11% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि एक महीने में इस कंपनी ने 15 से 15.5% का नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने की बात करें तो 6.5% का पॉजिटिव रिटर्न। जबकि एयरटेल डेट की बात करें तो इस कंपनी ने लगभग 2.5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि एक साल की बात करें तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लगभग 11% का नेगेटिव रिटर्न। जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी 20% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें सबसे पहले जो 12 मार्च को न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 12 मार्च का डेट इस पे पड़ा हुआ है। और इसमें बताया जा रहा है कि जो इज माई ट्रिप जो कंपनी है वो फिलहाल सेकेंड फ्रेंचाइजी स्टोर खोलते हुए दिखाई दे रही है गुरुग्राम में। अर्थात ये जो कंपनी है जो अपने फ्रेंचाइजी का विस्तार करते हुए दिखाई दे रही है, उसमें अभी पहले जो फ्रेंचाइजी खोली थी गुरुग्राम में उसमें एक और वृद्धि करते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी एक और इसमें फ्रेंचाइजी खोलते हुए दिखाई दे रही है। और अब इसकी जो फ्रेंचाइजी जो बढ़ के लगभग 13 से 14 फ्रेंचाइजी होते हुए दिखाई दे रही हैं, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 13वां फ्रेंचाइजी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका फायदा न केवल ऑनलाइन कंज्यूमर को मिलता हुआ दिखाई देगा, बल्कि ऑफलाइन जो कंज्यूमर हैं उन्हें भी इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। तो अगर बात करें अगले न्यूज की, तो ये जो न्यूज निकल के सामने आई है वो 11 मार्च को निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें ये जो कंपनी के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो इज माई ट्रिप जो कंपनी है वो फिलहाल एक समझौता करते हुए नजर आ रही है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करते हुए नजर आ रही है जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसके साथ। और ये किस क्षेत्र में समझौता करते हुए दिखाई दे रही है, तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जो एम्पावर करने वाली है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनकी महिलाओं को, और ये लगभग 800 डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया में हैं उसमें ये जो लखपति दीदी योजना है उसमें ये सहायता करते हुए दिखाई देने वाली है। और ये जो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो
प्रोवाइड करने वाली है। ट्रेनिंग के साथ साथ ये ट्रेवल रिजर्वेशन भी प्रदान करते हुए दिखाई देने वाली है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो लगातार समझौते पे समझौता करते आ रही है और अब ये मिनिस्ट्री ऑफ जो रूरल डेवलपमेंट है उसके साथ ये इसका समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है वो फिलहाल जो भारत सरकार की जो योजना चल रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है, उसके थ्रू जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनको ये लखपति दीदी योजना जो इसके बारे में चलाई जा रही है उसमें ये एक न केवल ट्रेनिंग देते हुए दिखाई देगी बल्कि ये जो है वो ट्रेवल से संबंधित स्ट्रेटजी उन्हें प्रदान करते हुए भी दिखाई देगी और ये पूरे भारत के लगभग 800 डिस्ट्रिक्ट में ऐसी ये योजना चलाने में ये कंपनी मदद करने वाली है। और आगे ये बता रहे हैं कि जो लखपति दीदी योजना चलाया जा रहा है जो इसमें कम से कम 1 लाख एनुअली पर जो है परिवार उनको मिलता हुआ दिखाई देने वाला है और इसका जो फ़ायदा होगा वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं होंगी उनको लखपति बनाने का एक प्लान चल रहा है जिसमें वो बिजनेस शुरू करते हुए दिखाई देंगी। और इसी संदर्भ में ये जो कंपनी है इजी ट्रिप प्लानर वो फिलहाल ट्रेनिंग देता हुआ दिखाई देगा वो। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये पर जो ब्लॉक होंगे वहाँ पे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर को 800 डिस्ट्रिक्ट में उनका चुनाव करते हुए ये नज़र आने वाले हैं। और इसके अलावा ये इन्हें आगे आने वाले समय में टिकट वाली दीदी के नाम से भी जाना जाएगा, अर्थात इनको एक तरीके से कहा जाए तो जो इजी ट्रिप प्लानर है, जो इज माई ट्रिप कंपनी है, वो कंप्यूटर से संबंधित एजुकेशन देता हुआ नजर आएगा, उनको टिकट काटने की पूरी सुविधा देते हुए नजर आएगा, उनको पूरा टेक्निकल उसका सिखाता हुआ नजर आएगा, पूरा ट्रेनिंग देता हुआ नजर आएगा और उसके बाद इनको टिकट वाली दीदी के नाम से भी जाना जाएगा आगे आने वाले समय में। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की तो ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है, हालांकि ये तो पुरानी न्यूज़ है लेकिन ये 4 मार्च को निकल के आती हुई दिखाई दे रही है और इसमें ये जो कंपनी है इजी ट्रिप प्लानर वो फिलहाल पीएनबी जो बैंक है उसके साथ कोलैबोरेशन करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो किस क्षेत्र में कोलैबोरेशन कर रही है तो ये को ब्रांडेड जो क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू ये कोलैबोरेशन करते हुए दिखाई दे रही है। तो यहीं पे ये आगे बता रहे हैं कि ये जो कोलैबोरेशन हुआ है उसमें ये काम क्या करने वाले हैं। माई ट्रिप जो कंपनी है वो और पीएनबी बैंक दोनों मिलके जो पीएनबी ईएमटी क्रेडिट कार्ड है उसको लॉन्च करने वाले हैं और ये जो कार्ड लॉन्च होगा उससे जो भी ये इस कार्ड को धारण करेगा वो इज माई ट्रिप कंपनी पे अपने जो ऑनलाइन बुकिंग है वो सारा पीएनबी वन ऐप के माध्यम से सभी चीज़ें एक साथ उसको मिलता हुआ नज़र आएगा और वो जो भी ये क्रेडिट कार्ड धारण करेगा उसको न केवल फ्लाइट बुकिंग में, होटल बुकिंग के साथ साथ हॉलीडे पैकेज में भी अच्छे खासे सुविधा प्रदान होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो इजी माई ट्रिप कंपनी है वो लगातार समझौते पे समझौते करते जा रही है और ये न केवल ग्रामीण क्षेत्र को एम्पावर करने में लगी हुई है बल्कि ये जो कंपनी है वो जो शहरी क्षेत्र है उसमें भी अच्छी खासी भागीदारी निभाने के लिए ये लगातार ब्रांच पे ब्रांच खोलती जा रही है। अब हम अगर बात कर लें इसके प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जून 2023 में जहाँ प्रमोटर के पास लगभग 71.30 के आसपास टोटल होल्डिंग बनी हुई थी उसमें गिरावट देखी गई सितंबर 2023 में और ये 65% के आसपास आता हुआ दिखाई दिया और इसमें अब दिसंबर क्वार्टर जो बीता है उसमें भी इसमें गिरावट देखी जा रही है और ये लगभग 1.3 के आसपास इसमें कमी देखी जा रही है और ये 65.54 से घट के 64.30 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात लगभग 1 से 1.5% की इस कंपनी में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि पब्लिक जो होल्डिंग है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और जून 2023 में जहां इसके पास पब्लिक के पास लगभग 28 से 29% ही मात्र होल्डिंग बनी हुई थी वो फिलहाल 5% बढ़ के 35.70 पे पहुंचती हुए दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है इसमें आप देख रहे हैं कि प्रमोटर धीमे धीमे ही सही लेकिन इसमें अपनी होल्डिंग
ट्रेडिंग कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो आज जब मार्केट बंद हुआ है 13 मार्च को, तो इसमें जो टोटल ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है वो 54,76,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से मात्र और मात्र 23 लाख ही शेयर डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 42% के आसपास होते हैं, जो ये बता रहे हैं गिरते हुए मार्केट में भी जब मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ही नेगेटिव है, उसमें भी जो इन्वेस्टर हैं वो ठीक ठाक माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए, इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अगर बात करें मार्च माह के टारगेट की, तो चूंकि मार्च में अभी लगभग 15 से 16 दिन बचे हुए हैं और हालांकि मार्केट में जो नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है उसके बाद इसमें गिरावट देखी जा रही है, लेकिन जैसे ही मार्केट में तेजी आएगी तो ये जो कंपनी है उसका जो पहला टारगेट दिया जा रहा है मार्च महीने का, वो फिलहाल 54 से 55 रुपये का दिया जा रहा है, उसे ये कंपनी हिट करते हुए दिखाई दे सकती है। और उसके बाद जो सेकेंड टारगेट ये हिट करते हुए दिखाई देगी वो 60 रुपये का दे सकती है, और जो थर्ड टारगेट है वो 65 से 66 रुपये का बताया जा रहा है, जबकि फोर्थ टारगेट जो बताया जा रहा है वो लगभग 75 रुपये के आसपास बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि वर्तमान में ये लगभग 42 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, और जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है वो लगभग 55 रुपये का दिया जा रहा है। एक तरीके से कहा जाए कि 13 रुपये ज़्यादा का ये टारगेट फिलहाल इन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से इस कंपनी लगातार समझौते कर रही है, लगातार ये डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट कर रही है, अगर ये जो वर्तमान में जो नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है मार्केट में, अगर ये नहीं चलता तो ये जो पहला टारगेट दिया जा रहा है ये जो कंपनी अभी तक हिट कर गई होती। लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव सेंटीमेंट खत्म होगा मार्केट से, ये आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट अप टारगेट है इसे कंपनी ये जरूर हिट करते हुए देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, जिसमें हमने सभी चीज़ों के एक एक करके डिटेल से चर्चा कर ली। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।